राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का अपना वीडियो का टॉपिक रहने वाला भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भाई एग्जाम रिव्यू के ऊपर। तो भाई आज 18 दिसंबर का जो है ना सारी शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है भाई, उसके ऊपर रिव्यू देखेंगे कि भाई कौन कौन से मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भाई आगे आने वाली शिफ्ट में जो है ना जिस भी भाइयों का एग्जाम है तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। वही मान के चलो भाई, वही क्वेश्चन रिपीट होने हैं। कैसे? क्योंकि भाई हम जो है ना एडिक्यूटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस करवा रहे हैं। एडिक्यूटिव पैटर्न से जो भी अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना भाई, कमिंग शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई अलग थोड़ी पूछेगा। ठीक है। तो भाई इसका एग्जाम चलेगा 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी से। तो भाई आप लोगों ने स्लॉट बुक करे होंगे अपना जो है ना, भाई अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। एग्जाम जब कराए ना स्लॉट, उससे 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, जब डाउनलोड कर लेना। ठीक है। अब बात करें भाई, पहले जो ये पेपर लेता था टीसीएस, टीसीएस ठीक है। तो अब पीवाईक्यू क्या उसके लेवल क्या आ रहे हैं भाई, पर अब क्या है, अब पेपर ले रहा है एडीक्यूटी। तो टीसीएस के टाइम पे भाई कुछ टॉपिक में ज्यादा वेटेज ज्यादा रहती थी, पर अब जो है वेटेज किसी टॉपिक में ज्यादा है। तो वही बात करेंगे। अब कई भाई क्या है, डायरेक्ट जो है पीवाईक्यू ही लगाए जा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक लगा रहे होंगे ना। तो भाई वो अभी जो है उसको अभी थोड़ा बहुत रोको इस टाइम पे, ठीक है। अभी क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ना यहाँ पे एडीक्यूटी के अकॉर्डिंग, तो भाई अपना जो है ना नोटबुक में लास्ट में, नोटबुक में साथ के साथ नोट करते हुए चलना। अब ये नहीं कि भाई 2-3 वीडियो देख लिया एनालिसिस की, सुने जा रहे हो, पर जब पढ़ने की बारी आए तो भाई कुछ याद ही नहीं आ रहा कि भाई क्या कुछ हमने पढ़ना था या क्या। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई जो भी इंपॉर्टेंट है ना सारा नोट करते हुए चलना। और बता दूं, इसका जो एनालिसिस करेंगे अभी, पर क्या है भाई डेली तो वीडियो लाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। उसके लिए क्या है, अपना जो है ना टेलीग्राम चैनल जो, टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। इसका जो है ना मैं लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। वहां जो है ना मैं इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन भी शेयर करता रहूंगा कभी कभी बीच बीच में, रात को। बाकी डिलीट कर दिया करेंगे बाद में, क्योंकि थोड़ा अलाउ नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन शेयर करने। पर जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या आज का लेवल रहा है और क्या मतलब किस टाइप से हमें जो है ना आगे अप्रोच रखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो भाई अभी जो है ना ये इस बार मान लो गोल्डन गोल्डन चांस है। भाई पिछली बार वैकेंसी थी 2023 के लास्ट में, 2023 के लास्ट वाली, ठीक है। तो तब भाई मेरा पेपर ये क्लियर था, उसके बाद तो मैं फिजिकल में आउट हो गया था। पर अब क्या है, अब देख लो 2025 के लास्ट में ये वैकेंसी है। तो भाई अब जो है 2-3 साल से पहले ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आनी नहीं है। तो इस बार ही जो है ना भाई, इस बार ही इसको लास्ट समझ गए और भाई पार हो जाओ। और नौकरी लेनी ही लेनी है, अपने दिमाग में फिट करके रखो जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कर लो। अभी इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो भाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नंबर बढ़ेंगे, 5-7 नंबर 10 नंबर कुछ तो इंप्रूवमेंट मिलेगी मिलेगी फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग से। जो भी हम जो है इन टॉपिक को देखेंगे तो भाई अभी जो है ना इसका सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा कि भाई किस किस मतलब रीजनिंग क्या रहा है, और जो है मैथ्स का और जीके और कंप्यूटर सारे कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक अभी देखने हैं। तो सबसे पहले बात करें भाई रीजनिंग की। तो भाई रीजनिंग के जो है ना 25 क्वेश्चन आने हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी जो है ना आराम से जो है भाई 22-23 क्वेश्चन आराम से डुएबल हैं। ज्यादा पूरे के पूरे भी कर दोगे आप लोग, पर वो 1-2 क्वेश्चन कई बार अटकाने का देता है। अभी जो है ना एडिक्यूटी के पैटर्न में थोड़े बहुत जैसे न्यू क्वेश्चन आए हैं, कैसे डिसीजन मेकिंग वगैरह के जैसे भाई डिसीजन बनवाते हैं वो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग होता है वो। कि जैसे भाई पर्स चोरी होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले वो 4 ऑप्शन दे देंगे स्टेटमेंट के टाइप में। तो जो है ना जो सबसे आसान लगे कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भाई वो सोल्व कर देना। जैसे कोई भाई वो रूल वोलेट कर रहा है तो क्या करोगे, इस टाइप के डिसीजन के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और भाई बात करें बाकी सारा पीवाईक्यू लेवल की रीजनिंग है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होगी और एनालॉगी वगैरह हो गया। और तो भाई सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, उनकी कोई घबराने की बात है नहीं। तो भाई रीजनिंग की तरफ से जो है ना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपना बढ़िया काम हो जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग से कोई घबराओ मत। बाकी भाई नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कई भाइयों के जो है भाई कंप्यूटर के रिलेटेड डाउट आ रहे थे कि भाई हमने कंप्यूटर नहीं पढ़ी हुई, तो भाई कहाँ से देखें अभी लास्ट टाइम पे। तो कंप्यूटर के भाई दो सोर्स हैं, या तो भाई आरबी की जो है ना, आरबीआई की पीडीएफ दे रखी है मैंने अपने ग्रुप पे टेलीग्राम पे, या तो उसको सोल्व कर लेना। या फिर आरडब्ल्यूए के जो है ना, आरडब्ल्यूए की मैराथन वगैरह देख सकते हो। पर भाई मैराथन क्या है, सर ने जो है ना दो तीन मैराथन ले रखी है और 6-6 घंटे की। भाई लास्ट टाइम पे 6-6 घंटे की कहाँ की क्लास लेनी पॉसिबल है। तो वो नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर में क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपीट हुआ है, जो है ना टीसीएस के टाइम पे भी एमएस वर्ड और एक्सेल का दबदबा बना हुआ था, और भाई आज भी जो है एमएस वर्ड और एक्सेल से भर भर के क्वेश्चन देखे गए हैं, 5-6 क्वेश्चन इससे देखे गए हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन अलग से आए हैं। तो अपने जो है ना फुल फॉर्म होगी, फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज वगैरह होगी। तो भाई इस पे जो है ना पीडीएफ खोल के और इन पे नजर मारना। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लो, जो भी है 50-60 याद कर लो। शॉर्टकट की देख लो थोड़ी बहुत। और उसके बाद भाई ईमेल वगैरह का इंपॉर्टेंट हो गया, और बाकी भाई नेटवर्क वगैरह का नेटवर्क, और बाकी जो बेसिक कंप्यूटर है ना उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी यही है भाई कंप्यूटर का सार जो है ना, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। कंप्यूटर के 10 सवाल आने हैं, तो भाई आराम से जो है ना ये भी कर लोगे तो भाई 7-8 क्वेश्चन आराम से बना जाओगे, ठीक है। पर इसका देख लेना आप बाकी।
अब भाई बाकी बात करें नेक्स्ट, अब जो है ना ये जीके का वेटेज अलग है 50 क्वेश्चन का, और बाकी तीनों सब्जेक्ट का अलग है। तो भाई अब मैथ्स की बात करते हैं, जीके की बात करेंगे लास्ट में, बिल्कुल तसल्ली से बात करूंगा, एक एक बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, जीके की सबसे ज्यादा टेंशन रहती है, ठीक है। अब बात करें भाई नेक्स्ट मैथमेटिक्स की, तो भाई मैथमेटिक्स के लिए क्या है, दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स में, आने हैं अपने 15 क्वेश्चन। तो भाई इसकी वेटेज क्या है, वेटेज है इसकी अर्थमेटिक मैक्सिमम है, और जो एडवांस है ना, एडवांस के भी दो तीन क्वेश्चन देखे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। कैसे, अर्थमेटिक्स से भाई हर चैप्टर से क्वेश्चन आया, प्रॉफिट लॉस से हो गया, परसेंटेज से आज भी सक्सेसिव का आया, जैसे 2 साल का सक्सेसिव दे दिया, पहले जो है 20% बढ़ा दिया, फिर 12% घटा दिया, तो बताओ टोटल कितना इंपैक्ट पड़ा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और भाई बाकी बात करें एवरेज से भी क्वेश्चन देखा गया है, CISI से और रेशियो से भी क्वेश्चन आया है। ये ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आया है। तो भाई ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल आए हैं, ठीक है। और ये देखना हो भाई किस टाइप के सवाल हैं, तो क्या है, मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल PYQ सीरीज चला रखी है दिल्ली पुलिस के लिए ही। कैसे, ऑलरेडी जो है ना 6 सेट भाई कंप्लीट कर दिए हैं, और क्या टारगेट है, अभी भाई हाल फिलहाल में अभी मेरा भी एग्जाम आ गया, CGL का आज रिजल्ट आया है, तो उसमें हो गया भाई। तो CGL मेंस की तैयारी करनी है ना फिर, तो 1 महीना बचा है अभी, तो इसलिए क्या है 10 सेट के अराउंड हमारा टारगेट रहेगा, 10 सेट कराने पड़ेंगे भाई, उसके बाद बंद करनी पड़ेगी ये। भाई मन तो नहीं था करवा देता मैं और भी, पर भाई क्या है समझना पड़ेगा भाई कंडीशन को, ठीक है। पर क्या है, जो भाई ये 10 सेट भी लगा गया ना भाई, यहाँ से बढ़िया अप्रोच डेवलप हो जाएगी, बढ़िया प्रैक्टिस करवा रखी। ये कहाँ मिलेंगे ये बताऊं, इसके जो है ना चैनल पे जाओगे ना, तो भाई वहां से जो है प्ले लिस्ट के सेक्शन पे जो है ना क्लिक करना, फिर वहां पे मिलेगा दिल्ली पुलिस PYQ सीरीज 2025 एडिक्यूटी पैटर्न। उसमें भाई बिल्कुल जो है ना एडिक्यूटी के CHSL के, तो डायरेक्ट बोलूंगा नहीं, पर जो है ना यही क्वेश्चन करवा रखे हैं जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, CHSL मान लो या जो भी, तो वही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, बस क्या है भाई डिजिट चेंज होनी है, डिजिट। तो जिस भाई को भी अभी दिक्कत है ना, तो भाई वो 10 सेट जो है दो दो बार कर जाना, 2 बार क्लास देख लेना और उनको ही रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसको ही करके जाओगे, उसमें क्या है, उसमें मैं अभी जो है ना एडवांस के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसमें सारे हमने फॉर्मूले देखे हैं, आज भी भर भर के क्वेश्चन आए हैं, किससे, सब इससे जो है ना फॉर्मूले जो है हेमिस्फेयर का हो गया, और भाई सर्कल का हो गया, सिलेंडर का हो गया, और आज जो है प्रिज्म का भी फॉर्मूला देखने को मिला है। भाई हमने उसमें प्रिज्म भी करवाया है और पिरामिड भी करवाया है। ये क्यों, क्योंकि भाई मैंने एनालिसिस कर लिया था CHSL 2025 के पेपर का, उसमें जो है, और अभी CPO का दे के आया हूँ, CPO में जो है ना 5 से 6 क्वेश्चन जो है 50 में से इसका प्रिज्म पिरामिड के आ रहे थे, तो भाई इसलिए बता दिया था प्रिज्म पिरामिड के दिल्ली पुलिस में भी रिपीट होंगे। और भाई आज ऐसा ही हुआ है, थर्ड शिफ्ट में जो है प्रिज्म के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे आने वाली शिफ्ट में भी प्रिज्म भी रिपीट होगा और पिरामिड भी रिपीट होगा। तो इनके फॉर्मूले जो है ना भाई डायरेक्ट रट के रखो, वॉल्यूम हुआ, टोटल सरफेस एरिया हुआ, फिर कट सरफेस एरिया, अपना जो है फॉर्मूला एक मैं भेज दूंगा, अपने ग्रुप पे भेज भी रखा है मैंने, उसको दोबारा भेज दूंगा। वो जो है ना निकाल के या फिर उसको लिख के सामने अपना चिपका लो, और भाई डेली उसका रट्टा मारता रहो जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, डेली रटते रहो भाई फॉर्मूले। इसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो है फॉर्मूले भी पक्के हो जाएंगे। और भाई अपना जो है ना मैथ्स के लिए तो ये रामबाण है भाई, ये सीरीज कर लेना, फिर इसका बाद में बताना भाई आउटपुट क्या कुछ रहा है कैसा। तो इसके लिए तो भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ, अपना जो है सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। भाई इन्हीं मेथड से हम करके आते हैं, कोई अलग थोड़ी करके आते हैं यार। तो इसी इसी तरीके से हो जाएगा भाई काम पक्का अपना, ठीक है। और बात करें, और तो भाई कुछ बचा नहीं है अपना जो है ना 15 क्वेश्चन में से, तो आराम से जो है जिसकी वीक होगी ना भाई, वीक वो भी 10 प्लस कर देगा। बाकी तो भाई इतनी प्रैक्टिस कर लिया हमने, जो है 15/15 ही मार्क क्या हुए कई भाई, मेरे को यकीन है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैथ्स के। और कुछ इंपॉर्टेंट हो तो भाई वो मैं शेयर करता रहूंगा, अपना जो है ना जो भी अगर चेंज होगा, थोड़ा बहुत भी चेंज होगा ना, टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, एक बार अपडेट कर दिया करूंगा क्लास, क्योंकि वीडियो अगर डेली बनेगी नहीं ना, तो टेलीग्राम चैनल पे बताना आसान रहता है। तो वहां जब की जब मैं अपडेट कर दूंगा, अपना बताता भी रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई जीके की, सबसे ज्यादा मेन जो है ना जीके का लीडर है, कि भाई जीके जो है हमारी 50 नंबर का वेटेज लेके बैठी है, आधा पेपर जीके के जो है जीके के ऊपर है। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्राई करना है, जो हमने ऊपर 3 सब्जेक्ट बताए हैं ना, 3, तो भाई ये 3 सब्जेक्ट जो है 50 नंबर के हैं। अब जीके क्या भाई कितनी पढ़ लो, जो है ना अपने किस्मत के ऊपर है। अब जो अगर पढ़े हुए क्वेश्चन फंस गए तो भाई वो पेपर बढ़िया चला जाएगा, वरना कोई क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है भाई शिफ्ट मुश्किल हो ना, तो कई बार क्वेश्चन मुश्किल भी दिए होते हैं, तो उसमें जो है कई बार थोड़ा बहुत कम भी होते हैं। उसके अकॉर्डिंग घबराना मत भाई, नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो जाएगा, और उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 सब्जेक्ट है ना भाई, इनमें ट्राई करो 50 में से जो है 45 प्लस का टारगेट करो, 45 प्लस का कम से कम। जब यहाँ होगा ना तो भाई फिर जिक्के में आप जो है फ्री माइंड होगा, कर पाओगे जितना भी हो पाएगा। पर यहाँ जो है भाई, यहाँ कुछ कसर मत छोड़ो, अपना मैथ्स की वो प्रैक्टिस बताइए वो करो। और रीजनिंग का तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नहीं मैथ्स, और ये कंप्यूटर कंप्यूटर भी पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, डेली का 1 घंटा कंप्यूटर का कर लो, जो भी आ रहा है एनालिसिस के अकॉर्डिंग।
अपना पूरी पूरी तो वीडियो देखते मत रहो, कहीं पूरे पूरे दिन भाई इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो एनालिसिस देखने में, भाई उसको मत करना, ठीक है। अभी या तो रात को डेली एक वीडियो देख लिया करो कि भाई पूरे पूरे दिन में मतलब क्या कुछ आज का टॉपिक रहा है मेन वेटेज का, उसको नोट करके फिर अगले दिन उसको ही पढ़ दो, वहीं से ऐसे क्वेश्चन इंप्रूव होंगे। क्योंकि भाई सेम मतलब क्वेश्चन रिपीट होने का बहुत ज्यादा वो रहता है कि भाई इस टॉपिक से इस शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो आगे आने वाले 2-3 दिन बाद भी मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब बात करें भाई जीके की, तो भाई जीके में जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहे हैं आज, जीके की बात करते हैं। जीके में भाई सबसे पहले तो करके चलना है आप लोगों को भाई स्टैटिक, स्टैटिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सबसे ज्यादा वेटेज रहा है भाई स्टैटिक का। इसमें जो है ना डांस, डांस को भाई सीएचएसएल में भी भर भर के क्वेश्चन थे डांस के, और आज भी क्या है, डांस बेसिक फोक डांस हुआ स्टेट वगैरह के, आज भी जैसे कर्नाटक का डांस पूछा है, और बाकी फेस्टिवल वगैरह थोड़ा देख लेना, और भाई क्लासिकल क्लासिकल भी देख लेना, ठीक है। तो डांस भाई फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने चाहिए, अपना ये कवर करोगे हो जाएगा, ठीक है। ओडीसी से भी आज क्वेश्चन था, सत्रिया से भी क्वेश्चन था, तो ये आने हैं इसी क्लासिकल डांस पे भी क्वेश्चन, सारे के सारे कवर करके चलो इनको, ठीक है। बाकी बात करें भाई इसमें नेक्स्ट जो स्टैटिक में क्या करोगे, थोड़े बहुत बुक वगैरह होती है ना, तो बुक तो भाई याद रहती नहीं, वहां कौन सी बुक है, मतलब हर बार नई नई बुक पूछ लेते हैं। पर हमें क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में मैक्सिमम जो है 20 से 30 इंपोर्टेंट उसकी रहती है, जैसे सचिन तेंदुलकर की होगी, राहुल द्रविड़ वगैरह की, साइना नेहवाल, तो भाई ये 20-30 जो है ना इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखो कि भाई कोई ना कोई क्वेश्चन फंस गया तो हम आराम से कर देंगे ऑटोबायोग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट, इसमें क्या है, नेक्स्ट भाई फेस्टिवल वगैरह भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। अब बात करें उसके बाद स्टैटिक थोड़ा बहुत देख लिया, उसके बाद बात करें भाई करंट अफेयर, करंट अफेयर का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहा है 10 से 15 क्वेश्चन का, ठीक है। अब करंट अफेयर में भी क्या करना है हमें, करंट अफेयर में भी अलग अलग सेक्शन है, जैसे क्या, करंट अफेयर में सबसे पहले कवर करते हुए चलना भाई स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से जो है ना 5+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में आए हैं आज, आगे भी आएंगे, क्या ओलंपिक से हो गया, खेलो इंडिया गेम्स वगैरह से हो गए, तो स्पोर्ट्स के सेक्शन जो है ना कवर कर लेना। और बात करें भाई नेक्स्ट इसका जो है करंट अफेयर में क्या कवर करते हुए चलना है, इसका जो है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, हमें जो है ना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट वगैरह जो भी, ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट। उसके बाद बात करें भाई गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भाई 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे। ये कहाँ से करने हैं, अगर ये नहीं मिले ना गवर्नमेंट स्कीम कहाँ से करनी है, तो भाई मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, इसकी पीडीएफ है मेरे पास, जो है इसकी परमार एसएससी की पीडीएफ है वो, वहां पे जो है ना अभी करंट अफेयर लेटेस्ट है वो दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम सारी कवर कर रखी है। तो जैसे भी ये पीएम से स्टार्ट होती है ना, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, और पीएम जो है जो भी स्टार्ट होती है, तो भाई ये सारी पीएम की योजना सारी कवर करते हुए चलना, ठीक है। तो भाई ये इंपोर्टेंट यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी जो है ना, बाकी बात करते हैं और किसका वेटेज रहा है आज ज्यादा, भाई और वेटेज रहा है इकोनॉमिक्स का ज्यादा, इकोनॉमिक का जो है ना हाल फिलहाल में क्या है, ज्योग्राफी से ज्यादा वेटेज है। तो भाई मैं ये कहूंगा जिसने ज्योग्राफी पढ़ रहे हो इकोनॉमी नहीं पढ़ी हो ना भाई, वो इकोनॉमी को कवर करो। ज्योग्राफी का एडिक्यूटी में जो है ना वेटेज बिल्कुल कम हो गया है, इकोनॉमी के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से बात करें भाई इनकम वगैरह का पढ़ लेना, और भाई मॉनेटरी टूल्स वगैरह, और बजट, बजट से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और भाई अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के हो गए, तो भाई वो रहते हैं ना कि सीजनल फ्रिक्शनल, और जो थोड़ा बहुत, और भाई कर्व देख लेना, डिमांड और सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में, ठीक है। भाई नोट करते हुए चलना, ये कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, इन पर ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और बात करूं भाई कौन से टॉपिक पे फोकस नहीं करना है, वो है ज्योग्राफी बिल्कुल कम करनी है। उसके बाद हो गया साइंस, साइंस की जो है बहुत कम क्वेश्चन देखने को आ रहे हैं। और उसके बाद है भाई मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का जो है ना टीसीएस के टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा बोलबाला था, पर अब भाई बिल्कुल कम क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसको लास्ट में करना। उससे इससे पहले क्या करना है, इससे पहले मेडिवल, मेडिवल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई एडिक्विटी में, क्या दोनों, एक तो मुगल पीरियड हो गया, और मुगल के बाद क्या है दिल्ली सल्तनत। मुगल से आज भी क्वेश्चन आए हैं, सीएचएसएल में भी क्वेश्चन थे, और सीपीओ में भी, तो भाई आगे भी आने वाली शिफ्ट में मुगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद भाई एंशियंट हिस्ट्री पे बढ़ जाना, एंशियंट पे थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेना। और फिर उसके बाद जो है जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी वगैरह है ना हरियंका की, जैसे फाउंडर फर्स्ट रूलर वगैरह कौन हो गया, तो भाई फाउंडर, और उसके बाद जो है कैपिटल, कैपिटल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी मतलब डायनेस्टी वगैरह ना भाई सतवाहना होगी, और ये जो सारी होगी, तो इनको जो है ना लिख के रखो, और अपना भाई रट्टा मार लो इनको, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से फंस ही जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से है, ठीक है, डायनेस्टी का, कैपिटल और फाउंडर वगैरह। उसके बाद बात करें भाई बजट वगैरह से, इकोनॉमिक के देख लिए थे, इकोनॉमिक के जैसे यहाँ से जो है ना भाई जीडीपी वगैरह और जीएनपी, ये भी थोड़ा बहुत देख लेना, जीडीपी के कॉन्सेप्ट। और उसके बाद बात करें मॉनिटरी टूल्स वगैरह हमने बता दिए, ऑटोबायोग्राफी सारी कवर कर दी है। और बात करें
इसका जो है ना हिस्ट्री हो गई है, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब बात करें भाई पॉलिटी की, पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक हमारा पढ़ने लायक अभी आने वाली शिफ्ट के अकॉर्डिंग। पॉलिटी से बात करें भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सारे नहीं पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से, जो पीवाईक्यू में भी रिपीट हुए हैं, जैसे भाई 42nd वाला, 42nd मोस्ट इंपोर्टेंट है, 44th हो गया, और 86 तो हो गया, जैसे वो राइट वो है ना एजुकेशन वाला। उसके बाद बात करें भाई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आज क्वेश्चन था कि भाई इसमें वोटिंग एज रिड्यूस कर दी थी, 21 से 18 साल कर दी थी ना। तो ऐसे आने वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन 86 से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में, तो आगे देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन भी। अब बात करें भाई नेक्स्ट गवर्नर, थोड़ा बहुत जो है ना ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर गवर्नर जो है ना भाई, इसको याद कर लेना। आज जो है हरियाणा का गवर्नर पूछा गया है, और सीएचएसएल के एग्जाम में भी जो है ना गवर्नर जो है ना सिक्किम का और नागालैंड का, तो उस साइड के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना उनके भी गवर्नर देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये पूछे गए थे, तो आगे आने वाली शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नर से भी मतलब क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नर को पढ़ लेना एक बार, जो भी रिसेंट है ना अपॉइंट हुए हो या फिर उसके अकॉर्डिंग, तो गवर्नर नहीं छोड़ते हुए चलना है। और बात करें भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। जो भी राइट थे ना फंडामेंटल राइट, उसको पक्का करते हुए चलना। और भाई फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 11 की 11 है ना भाई, लाइन लाइन से याद कर लेना 11 की 11। ठीक है, इनके जो है ना पता होना चाहिए कौन सी ड्यूटी में कौन कौन सा है, और ये मतलब ठीक है, इसका रट्टा मार के रखो, कोई ना कोई रिपीट हो ही जाएगा। उसके बाद डीपीएसपी जो है ना लास्ट में करना है डीपीएसपी का। डीपीएसपी के जैसे आर्टिकल 44 से क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं, और 45 हो गया, आर्टिकल 40 पंचायत, और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में आज भी आया क्वेश्चन, आगे भी आएगा। ठीक है, अब बात करें उसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के आर्टिकल थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद थोड़ा बहुत लोकसभा और राज्यसभा ऊपर ऊपर से देख लेना, ये ऊपर ऊपर से देखने हैं। और भाई बात करें इमरजेंसी, इमरजेंसी के आर्टिकल थोड़ा बहुत और ऊपर से देख लेना। और बात करें यूपीएससी का हो गया आर्टिकल थोड़ा बहुत, और इलेक्शन कमीशन, ये जो है ना इनके आर्टिकल पढ़ देना ऊपर ऊपर से, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आते हैं। इसको कर जाओगे तो ये भी सफिशिएंट रह जाएगा। ठीक है, और बात करूं भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, रिपीट होंगे 2-3 क्वेश्चन प्लस आने हैं हर टॉपिक से। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक लिखो भाई 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से जो है आज भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 2-3 क्वेश्चन आज भी आए हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, और सेवंथ 5 ईयर प्लान। मतलब ये हेराल्डोमो मेडल वो मॉडल होता है वो, सॉरी। और फिर सेकंड वाला पीसी मान लो भी इस मॉडल के अकॉर्डिंग होता है। और तो ये किसके अकॉर्डिंग बोले जाते हैं वो देख लेना, और भाई इनके अंदर थोड़ा बहुत डीप में पढ़ लेना। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया हमारा, इससे क्वेश्चन आएंगे बढ़िया, 2-3 क्वेश्चन आज भी आए हैं। नेक्स्ट भाई एलपीजी, एलपीजी 1991 के टाइम पे, इससे 1 से 2 क्वेश्चन ये भी अपना पक्का करते हुए चलना। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट भाई भारतीय न्याय संहिता, ये जो है ना एडीक्यूटी का फेवरेट टॉपिक है। इससे जो है सीपीओ के शिफ्ट में भी 2 सवाल थे भाई, मैं तो कर नहीं पाया था, एक सवाल हुआ था एक नहीं। तो बीएनएस जो है ना इसका जो है, ये कहाँ से मिलेगा, ये तो बाकी कहीं मिलता नहीं है, न्यू टॉपिक है ना, इसलिए टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसकी पीडीएफ है, जो दिल्ली पुलिस का करंट अफेयर है ना वो बता रहा हूँ, पीडीएफ उसमें ही है ये भी। और बाकी बात करें भाई, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट, सेंसस। तो भाई सेंसस से भी जो है ना क्वेश्चन रिपीट होंगे, 2 क्वेश्चन अराउंड सेंसस से देखने को मिलेंगे। तो यही है भाई, इतना जो है ना, इतना कर जाओगे तो वो भी सफिशियंट है। अपना सारा जो है ना इसको लिख के रखो, सारा जो है डिस्कस कर लिया ऊपर से लेके जीके का, और सारा जो है ना कंप्यूटर का और मैथ्स का। तो अगर और कुछ भी डाउट हो ना तो भाई वो बता देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्या हमें मतलब कितने क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट करने चाहिए, कि हमारा माइंड सेट भाई वहां पे पता नहीं चलता है कितना अटेम्प्ट करके आए हैं, जो भी हमें एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ 100 क्वेश्चन में से जो है ना 80 के राउंड तो कर ही देना, 80 के राउंड। क्यों, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है भाई, 1/4 की। 4 में से अगर अगर मान लो 2 ठीक हो गए, 2 गलत हो गए, तो फिर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही रहोगे। मान लो 3 गलत हो गए, 1 ठीक हो गया, तब भी पॉजिटिव में हो। तो इसलिए कह रहा हूँ 80 प्लस तो करने ही है। ठीक है, अगर ज्यादा मुश्किल हो पेपर तो भाई उसके अकॉर्डिंग फिर कट मतलब जो है ये अटेम्प्ट कम कर देना। पर भाई मेरे को लग रहा है इतने तो डुएबल है ही हैं, जीके में थोड़े बहुत छूटेंगे, एक क्वेश्चन शायद 1-2 कंप्यूटर में, पर सारे मार देना, कंप्यूटर हुआ मैथ हुआ इनमें तो थोड़े ऑप्शन से ले। क्यों, क्योंकि 90 मिनट मिल रही हैं, और उसमें 100 क्वेश्चन करने हैं, तो भाई टाइम की दिक्कत आनी नहीं है यहाँ पे। अभी जो है ना लास्ट टाइम पे मॉक वगैरह मत लगाओ इसके, दिल्ली पुलिस के। यहाँ पे जो इंपोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उसको पढ़ते रहो डेली, जो है ना इसको रिवाइज करते रहो, रिवीजन से ही मार्क्स बढ़ेंगे भाई। अभी जो है ना ये डरने की जरूरत नहीं कि भाई एडीक्यूटी पेपर ले रहा है तो भाई हमें जो है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ वो करें, मतलब ये मॉक किया उससे। तो भाई टीसीएस के टाइम पे था, अभी जो है ना एडीक्यूटी के इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ो जो भी है।
मॉक वगैरह अभी लगाने नहीं है। और बात करूं भाई, सारा गेम जो है ना माइंड सेट का होता है भाई, माइंड सेट का। तो जिस भाई ने ये सोच लिया ना कि भाई इस बार पेपर क्लियर करके और जो नौकरी लेनी है, तो भाई वो पार जाएगा, ठीक है। फिर वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा 2-3 साल का, भाई इस लूप से बाहर निकलो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और भाई अपना मेहनत करो, और भाई अपनी माँ बाप का नाम रोशन करो। भाई इससे ज्यादा तो और मोटिवेट क्या ही करूं अपना जो है ना, साथ के साथ। और भाई बता दूं, मेरा भी जो है ना दिल्ली पुलिस का जो 2024 वाला है ना, 2023 का जब हुआ था, तो भाई दिल्ली पुलिस का मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हुआ था, फर्स्ट। तो भाई उससे पहले मेरे को भी भाई तुम्हारी तरह ही डर लगता था, ये मत मानो कि भाई मेरे उसके बाद ही मेरे पेपर क्लियर होने लगे हैं। फर्स्ट पेपर था, उसके बाद जो है लाइन लगा रखी है भाई पेपर की, जितने भी हुए हों। तो एक बार ये रहता है कि भाई एक बार बैरियर टूट जाए कि भाई कोई ना कोई हमारा पेपर क्लियर हो जाए, कई भाइयों के होंगे। तो भाई दिल्ली पुलिस को ये अपना पहला पेपर बनाओ, क्लियर करो, और भाई फिर देखना आगे क्या, भाई बहुत कुछ इंतजार कर रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग करो। तो भाई मेरा हुआ था, मेरे को भी यही था भाई, मॉक में मेरे 100 में से जो है तब 60 के अराउंड ही नंबर आते थे। ये नहीं कि भाई हमारे भी जो है 70-75 नंबर शुरू से ही आ रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, बाकी जो है ना भाई मेरा पेपर भी इस बार वैसे भर रखा है मैंने, 23 तारीख का मैंने स्लॉट लिया था, 23 इसका दिसंबर का। अगर दे के आना हो तो बता देना भाई, वैसे मेरा तो मन है नहीं, इसका सीजीएल का देखेंगे थोड़ा बहुत, बाकी एनालिसिस करवाने के लिए अगर देना हो तो वो बता देना। बाकी अगर हो भी गया तो भाई मैं ज्वाइन इसका मतलब ये करूंगा नहीं, फिजिकल वगैरह स्किप कर देंगे आगे का। ये हो कि भाई एनालिसिस वगैरह अगर वो इसके लिए करवाना हो तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में, दूंगा फिर मैं पेपर 23 तारीख को फिर करवाते हैं, उसका भी थोड़ा बहुत एनालिसिस बता दूंगा। बाकी डेली पॉसिबल नहीं है। तो यही था भाई कि लास्ट टाइम पे जो है ना भाइयों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दें, और भाई उस अकॉर्डिंग जो है ना भाई पेपर क्लियर करो, और जो है ना यही हो पाएगा भाई, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम में। तो तब तक के लिए जो है ना भाई सारे दोस्तों को ऑल द बेस्ट, और भाई अपना बेस्ट करके आओ जो बताया है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, उसके उसका घबराना मत, वहां से ज्वाइन करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इतना बताया एनालिसिस उसके लिए। तो तब तक के लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।